हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। एंड बेटा, आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है 12th क्लास के रिवीजन में। दैट इज़ चैप्टर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दिस चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चाहे वो आप बोर्ड की बात करें या नीट की बात करें या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, आपका जेनेटिक्स का जो पोर्शन जो है, दिस जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, दीज टू चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं, 15 क्वेश्चंस मोस्टली जो हैं इन दो चैप्टर्स से आते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत फोकस के साथ पढ़ेंगे। नीट का सिलेबस देखेंगे आप तो इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन के अंदर मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करनी है हमें, जिसके अंदर डेविएशंस की भी बात करनी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिम्स की बात करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे, हम प्लियोट्रोपिज्म की बात करेंगे, राइट। कुछ एलिमेंट्री आइडिया हमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का भी लेना है। फिर हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे ह्यूमंस, बर्ड्स एंड हनी बीज के अंदर, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर डिस्कस करना है हमें, है ना। और फिर उसके बाद सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिस्कस करना है, और फिर हमें डिस्कस करना है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, एंड वी विल ऑल्सो गोना डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। ठीक है बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें तो जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो जो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, जिसके हम इनहेरिटेंस कहते हैं, उसकी वजह से, और जो भी चेंजेस आ रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज वेरिएशन। और इस पूरी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चा, किसने सबसे पहले काम किया इसके ऊपर? मेंडल्स ने काम किया। मेंडल जो है, ग्रिगोर जोहन मेंडल, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले ये नीट का क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया? तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, है ना। किस पे किया? तो गार्डन पीस पे किया, पाइसम स्टाइवम पे किया, राइट। किस पे किया? पाइसम स्टाइवम, राइट। ये याद रखेंगे। कब से कब तक किया? 7 ईयर्स तक किया इन्होंने, 1856 से लेके 1863 तक। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके नीट के यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड 2 अपोजिंग ट्रेट्स ऑफ 14 कैरेक्टर्स। टोटल इन्होंने कितने कैरेक्टर लिए? 7 कैरेक्टर्स लिए, जिसका कि क्या था? अपोजिंग ट्रेट्स थे ऑफ इन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट प्रोड्यूस बाय कॉन्टिन्यूअस सेल पॉलिनेशन एंड विच शोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया जो कि प्योर ब्रीडिंग प्लांट है, जिसमें कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। उसके इन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए। तो इन टोटल इन्होंने 14 कैरेक्टर लिया। कौन कौन सा? स्टेम हाइट, जिसके अंदर हम ट्रेट की बात करते हैं तो टॉल एंड डॉर्फ होगा। फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट एंड वाइट। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो डोमिनेंट एक्सिल है, और जो रिसेसिव है वो टर्मिनल है। पॉट शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड जो है डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड जो है रिसेसिव ट्रेट है। पॉट कलर की बात करें तो ग्रीन इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड येलो इज द रिसेसिव ट्रेट। सीड शेप की बात करें तो राउंड इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड wrinkled is the recessive trait। और सीड कलर की बात करें तो येलो इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड ग्रीन इज द रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे ये 2 पोर्शन में आप बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे दोनों में कलर का है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन डोमिनेंट होगा, और सीड कलर की बात करें तो येलो डोमिनेंट होगा। सो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नीट में बच्चे बहुत बार ये PYQ आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। अब 2 तरीके के हैं। अगर हम इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन की बात करें, मोनोहाइब्रिड ट्रेट्स की बात करें, है ना, या तो हम 1 जीन की बात करेंगे, 2 कैरेक्टर्स की बात कर सकते हैं तो डाई हाइब्रिड हो जाएगा, 3 कैरेक्टर्स की बात करें तो ट्राई हाइब्रिड हो जाएगा, है ना। तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन की अगर हम बात करें तो मेंडल ऑब्जर्व्ड 1 ट्रेट ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम। एग्जाम्पल, ही क्रॉस्ड अ टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब सिर्फ एक
कैरेक्टर की बात होगी एट अ टाइम, है ना, जैसे कि प्लांट हाइट की बात कर ली हमने यहाँ पर, स्टेम हाइट की बात कर ली कि या तो वो टॉल है या डॉर्फ है। ही हाइब्रिडाइज प्लांट विथ ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ सिंगल ट्रेट दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द सीड प्रोड्यूस्ड बाय दीज क्रॉसेज वर ग्रोन टू डेवलप इनटू प्लांट्स ऑफ फिलियल वन प्रोजनी और F1 जनरेशन। तो क्या है, मान लीजिए ये जो है ये फीमेल है और ये मेल है, इनसे क्रॉस होके जो ऑफस्प्रिंग आएगा बच्चे वो आएगा F1 जनरेशन, फिलियल वन। यहाँ पर ये क्या है, पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो जो पहला ऑफस्प्रिंग जो आता है, पहला जनरेशन जो आता है, फर्स्ट जनरेशन जो होगा बच्चे, वो क्या कहते हैं, हम इसको फिलियल वन प्लांट या फिलियल वन प्रोजनी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड दी टॉल F1 प्लांट। तो इन्होंने क्या किया, इसको क्या करो, F1 प्लांट को F1 के साथ जो है इसको क्या करो, सेल्फ पॉलिनेट करा दो। तो इससे हमें मिल जाता है F2 प्रोजनी मिल जाती है, या फिर F2 जनरेशन मिल जाता है, F2 प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। सो बाद में ये तो हो गया बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स लेने स्टार्ट किए। तो इन लेटर एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑल्सो क्रॉस पी प्लांट विथ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया, एक कैरेक्टर मोनो हाइब्रिड, दो कैरेक्टर ले लिए तो डाई हाइब्रिड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मेंडल के ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो मेंडल ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो अगर हम देखें तो इन F1 जनरेशन मेंडल फाउंड दैट ऑल पी प्लांट वर टॉल एंड नन वाज डॉर्फ। तो इन्होंने क्या किया, दो चीज़ें ली, देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और डॉर्फ को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एलील्स होगा तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया और ये होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर आ गया, ठीक है। इसको जब क्रॉस किया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन जब कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये टॉल था, यहाँ पे ये डॉर्फ है। लेकिन जब हम F1 जनरेशन की बात करते हैं, F1 जनरेशन की बात करते हैं तो ये भी टॉल है ना। तो यहाँ पे जो ये कैपिटल टी जो है, इसने क्या किया, इसने इसको मास्क कर दिया, डोमिनेंट है ये, है ना, और रिसेसिव अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है। तो देखिए क्या है, ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, तो क्या बोला, इन F1 जनरेशन मेंडल फाउंड दैट ऑल पी प्लांट वर टॉल एंड नन वर डॉर्फ। तो यहाँ पे सारे के सारे टॉल आ गए। ही ऑल्सो ऑब्जर्व अदर ट्रेट पेयर ऑफ ट्रेट्स एंड फाउंड दैट F1 प्लांट ऑलवेज रिजेंबल ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वॉज नॉट फाउंड। सिर्फ एक का जो है एक्सप्रेशन हो पा रहा है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इन F2 जनरेशन ही फाउंड दैट सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर डॉर्फ, कुछ जो है डॉर्फ हैं। द कैरेक्टर विच वर नॉट सीन इन F1 जनरेशन वर एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं शो हो पाया वो F2 जनरेशन में शो हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं इसको क्रॉस करा दूं, सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा और स्मॉल टी आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तीन क्या हैं, इन तीनों में एक ना एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। और ये वाला जो है देखिए यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है तो ये डॉर्फ हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन है। तो यहाँ पे अपने आप को शो कर पा रहा है, राइट। So these contrasting traits, tall and dwarf, did not show any mixing either in the F1 or in the F2 generation, as none was the intermediate height. तो intermediate कोई कैरेक्टर नहीं आता है बच्चे, या तो वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। तो मिक्सिंग नहीं होगी, यहाँ पर गैमीट की मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। Did not show any mixing, right? So similar results were obtained with other traits that he studied. Only one of the parental traits were expressed in the F1 generation, while in F2 generation stage both the trait were expressed in the ratio of 3:1 का रेशियो आ जाएगा। तो 3 इसके अंदर टॉल हो जाएंगे, है ना, और 1 जो है इसके अंदर डॉर्फ हो जाता है, तो 3:1 का रेशियो आ जाता है। मेंडल ऑल्सो फाउंड आइडेंटिकल रिजल्ट इन डाईहाइब्रिड एज इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड में भी ऐसा ही इन्फ्लुएंस आता है। तो इसके बेसिस पे मेंडल ने कुछ इन्फ्लुएंसेस निकाले। क्या इन्फ्लुएंस निकाला, फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस वर मेड बाय मेंडल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। क्या बोला इन्होंने, पहली चीज क्या बोली,
Mendel proposed that factor or gene passed down from the parents to offspring through the gamete over successive generation. तो बच्चे जब मेंडल ने ये सारी स्टडी की उस टाइम पे हमें ना क्रोमोसोम्स के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, जीन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ तब तक इन सब चीज़ों की डिस्कवरी नहीं हुई थी. तो मेंडल ने इन जो भी चीज़ पास ऑन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उन्होंने इसको क्या नाम दिया? फैक्टर का नाम दिया, राइट? फिर बाद में इसको डिटरमाइन किया गया कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड दे कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट कॉल्ड एज एलील्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, है ना. एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे कि हमारे पास जीन क्या है? हाइट है. हाइट हमारे पास जीन है. इसके दो ट्रेट आ गए हमारे पास, टॉल एंड डॉर्फ. तो ये दो चीज़ें क्या हैं? ये दो एलील्स आ गए, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और स्मॉल टी से, है ना. The alleles of character are denoted as capital and small letters. Example, T को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे जो टॉलनेस को, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिसेसिव कैरेक्टर को हम डॉर्फ स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. जीनोटाइप क्या होता है? इट इज़ द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल वाइल द फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो किसी भी इंडिविजुअल का उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है, उसके जीन क्या हैं, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं. और कोई भी इंडिविजुअल बाहर से देखने में कैसा है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है ना, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं. यहाँ पे देखिए, ये जो कैपिटल टी आया है ये जीनोटाइप हो गया, और ये जो टॉलनेस है ये फिनोटाइप हो गया. ठीक है बच्चा. डोमिनेंट एलील क्या होता है? The factor or an allele pair which can express itself in both homozygous and heterozygous state. ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है देन इट इज अ डोमिनेंट एलील. और रिसेसिव एलील क्या होता है? द फैक्टर और एलील पेयर विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. जब अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तब तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अदरवाइज इट विल नॉट गोना एक्सप्रेस देमसेल्व्स, राइट. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिसेसिव एलील. होमोजाइगस का मतलब क्या है? द स्टेट इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज टू सिमिलर जीन्स और एलील्स. जैसे कि कैपिटल टी आ गया या स्मॉल टी आ गया फॉर टॉलनेस एंड डॉर्फनेस. हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है? इन दिस एन ऑर्गेनिज्म कंटेन टू डिफरेंट एलील्स फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है. ठीक है बच्चे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, in a monohybrid cross gene controlling one character, for example height, are considered. For example देखिए, क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में हमने जब क्रॉस कराया, ये देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया है टॉल एंड डॉर्फ जो कि पेरेंटल हैं, तो इससे हमारे पास गैमीट आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट्स आ गए. जब इनका फ्यूजन कराया तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया. अब यहाँ पे देखिए ये कैपिटल टी प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो सारे के सारे कैसे होंगे? F1 जनरेशन में टॉल होंगे. लेकिन यहां तक हमने क्या कराया है? क्रॉस कराया है. दिस इज क्रॉस, है ना. और यहां पे हम क्या करा देंगे? सेल्फिंग करा देंगे. तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया आप लोगों को, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सेल्फिंग हो गई. तो कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी. तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ गया? हमारे पास तीन कैरेक्टर जो हैं बाहर से देखने में टॉल हैं और एक कैसा डॉर्फ है, तो 3:1 का रेशो आ गया. और अगर हम जीन की बात करें तो एक हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और एक हमारे पास क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है. तो ये देखिए एक, ये दो और ये एक, राइट. तो जीनोटिपिक रेशो क्या आ गया हमारे पास? 1:2:1 आ गया. ये इंपॉर्टेंट है. जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो पूछा जा सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का. तो फिनोटिपिक रेशो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशो इज 1:2:1. तो ये जो बच्चे स्क्वायर बना रहे हैं हम, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर इज कॉल्ड एज पिनेट स्क्वायर. इसको हम क्या कहते हैं? पनेट स्क्वायर कहते हैं. तो पनेट स्क्वायर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड F1 F2 प्लांट्स. It helps to calculate the probability of all possible genotypes of the offspring in a genetic course. तो ये probability बनाता है कि कितने होमोजाइगस हैं, कितने हेट्रोजाइगस हैं, कितने होमोजाइगस रिसेसिव हैं. तो इसकी probability बता रहा है of all the possible genotypes. It was developed by British geneticist Reginald C. Punnett. ये important point है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना.
फिर बात आ जाती है बच्चे टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस की, राइट। तो जब अगर आप देखिए हमने क्या किया, हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, ठीक है, इसको हमने क्रॉस करा दिया और हमारे पास दिस इज पेरेंट और F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसका इस होमोजाइगस जो हेट्रोजाइगस रिसेसिव का हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का अगर मैं क्रॉस इसके साथ कराऊं या इसके साथ कराऊं तो इसको हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। और अगर यहीं पे अगर ये क्रॉस जो है कैपिटल टी स्मॉल टी का जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आया और इसका क्रॉस मैं इसके साथ कराऊं, हेट्रोजाइगस का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर पेरेंट के साथ कराया जाए, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप ऑब्टेन्ड इन F1 और F2 जनरेशन एंड अ रिसेसिव पेरेंट। तो हम किसके साथ करा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ करा रहे हैं, सो एज टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द फॉर्मर। F1 एंड F2 में जो जीनोटाइप है उसको हम डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। द रिजल्टेंट प्रोजेनी अपीयर्स इन द रेशियो 1:1। इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए यहां पर इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, एक तरफ हमने क्या किया, पनेट स्क्वायर ले लिया हमने, रिसेसिव कैरेक्टर लिया वाइट फ्लावर को स्मॉल w और इधर आ गया हमारे पास कैपिटल W, ठीक है। इसका जब हमने क्रॉस कराया तो यहां पर देखिए सारे के सारे क्या है, ऑल फ्लावर्स वायलेट हो गए। तो अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट आ गया। लेकिन जब हम यहां पे टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव का, जब हम क्रॉस करा रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ, तो यहां पे आप ये देखिए क्या हो रहा है, 50% फ्लावर तो वायलेट हैं और 50% फ्लावर जो हैं वो वाइट हैं। तो अननोन फ्लावर क्या आ जाएगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आ जाएगा। तो यहां पे रेशो कितना आ गया बच्चे, 1:1 का रेशो आ गया, 50-50% आ गया। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर अगर हम बात करें बैक क्रॉस की, भी मैंने बताया था, क्रॉस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स प्रीवियस जनरेशन इज नॉन एज बैक क्रॉस। किसी के साथ भी करा दो, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव, किसी के साथ भी आप बैक क्रॉस करा रहे हो, दैट इज बैक क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या कराते हैं, जब हम पेरेंट को चेंज कर देते हैं, अ क्रॉस इन विच सेम टू पेरेंट्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट वन एक्सपेरिमेंट A इज यूज्ड एज फीमेल पेरेंट एंड B इज यूज्ड एज मेल पेरेंट। इन अदर एक्सपेरिमेंट A जो होगा उसको हम मेल पेरेंट ले लेंगे और B को हम फीमेल पेरेंट ले लेंगे। इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, उल्टा कर देते हैं। मेल को अगली जनरेशन में जो दूसरे उसमें एक्सपेरिमेंट में हम जिसको अभी हमने मेल लिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम उसको एज अ फीमेल कंसीडर करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। तो इन सब इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे मेंडल ने 3 रूल्स दिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। 3 लॉज दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला लॉ क्या बताता है, पहला लॉ बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ क्या है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर्स। फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, फैक्टर्स अकर इन पेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी। In a dissimilar pair of factor, one member of the pair is dominant while the other is recessive. तो जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है। इसमें से हमारे पास ये जो होगा ये डोमिनेंट होगा और ये रिसेसिव है, तभी हमारे पास ये क्या आ जाता है, टॉल आ जाता है ना। So this law is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 generation and the expression of both in the F2 generation. तो F1 में सिर्फ एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन जब वो होमोजाइगस कंडीशन में जब रिसेसिव आएगा तो वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 रेशियो ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन। तो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है बच्चा, दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। So this law states that though the parents contain 2 alleles during the gamete formation, the factor or alleles of a pair of segregate from each other such that a gamete receive only one of the 2 factors.
ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इसमें गैमीट जो है कैपिटल टी अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेग्रीगेट हो गया, है ना। अब ये इसके साथ बाइंड करेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब के सब अलग अलग हो गए हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन, है ना। द फैक्टर और एलील्स ऑफ अ पेयर ऑफ सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सेग्रीगेट हो गए हैं, ये दीज गेट सेग्रीगेटेड जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ प्यूरिटी। तो देखिए, हेंस एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता है, लेकिन F2 जनरेशन में जैसे ही वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, इट विल गोना एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो इसी वजह से हमारे पास 3 टॉल फिनोटाइप आता है और एक डॉर्फ फिनोटाइप आता है, ठीक है बच्चे। ऑल द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कुड नॉट एक्सप्लेन exclusively on the basis of Mendel original principles alone, and certain complexity were observed by later workers which deviated from the Mendel's law or Mendelism। तो जितने भी नेचर में जो ये चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मेंडल के लॉ को फॉलो करें। तो जो भी नहीं फॉलो करता है उसको हम डेविएशन कहते हैं, एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ कहते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? इट इज़ द थर्ड लॉ। तो क्या कह रहा है? दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर, यहाँ पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड की बात करेंगे, डाई हाइब्रिड की बात करेंगे, है ना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है यहाँ पर, are combined in hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। तो जो segregation होता है, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं होता है, ठीक है। इट विल नॉट गोना इन्फ्लुएंस दी सेकेंड कैरेक्टर, राइट। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोनों कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो गेट रैंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटल एंड न्यू रिकम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फिगर बिलो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखेंगे जरा। यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर ले लिया, एक हम लोगों ने राउंड एंड येलो ले लिया और रिंकल्ड एंड ग्रीन ले लिया। तो राउंड और रिंकल्ड, ये क्या है? ये शेप है, ये शेप है। तो एक कैरेक्टर हमारे पास ये आ गया, और येलो एंड ग्रीन, ये हमारे पास दूसरा कैरेक्टर आ गया। कौन सा? कलर का कैरेक्टर आ गया, ये कलर का आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या बन रहा है? एलील कौन कौन से? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ पे ये देखिए, जो राउंड एंड येलो जो है, दोनों डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर इसका आप क्या करो? सेल्फिंग करा दो F1 जनरेशन का। तो यहाँ पे देखिए गैमीट क्या क्या बन गया हमारे पास? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यही कैरेक्टर जो है मेल एंड फीमेल गैमीट्स को आप ले लीजिए। ये 4 गैमीट्स आ गए हमारे पास। जब क्रॉस करा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप इसमें देखेंगे, ये देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, ये डोमिनेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे डोमिनेंसी शो होगा। यहाँ पर बच्चे जो है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर जो है ये अपना डोमिनेंसी शो कर रहा है, राइट। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है, ये 9 जो हमारे पास आ गए, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे पास कौन सा आ गया? हमारे पास आ गया 9 राउंड एंड येलो। आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, है ना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास रिंकल्ड एंड येलो आ गया, रिंकल्ड एंड येलो आ गया, और रिंकल्ड एंड येलो आ गया। तो 3 हमारे पास कैसे आ गए? रिंकल्ड एंड येलो आ गए, ठीक है बच्चे। फिर इसके अंदर हम देखें तो यहां पे देखिए राउंड एंड ग्रीन आ गया, राउंड एंड ग्रीन आ गया, और ये राउंड एंड ग्रीन आ गया। तो 3 हमारे पास कैसे आ गए? राउंड एंड ग्रीन आ गए, राउंड एंड ग्रीन आ गया, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें
एक हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक आ गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो रेशो क्या बन गया हमारे पास, फिनोटिपिक रेशो क्या बन गया बच्चे, तो फिनोटिपिक रेशो बन गया हमारा राउंड येलो राउंड ग्रीन का फिनोटिपिक रेशो आ गया 9:3:3:1 का रेशो आ गया। और अगर वहीं पे हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप की बात करो यहाँ पर, तो जीनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगा 1:2:4:1:2:1:2:1:1। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशो। ठीक है बच्चे, सो दीज आर द 3 ऑफ द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल, राइट। अब यहां पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए बच्चे, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। क्यों मेंडल ने किया, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं पी का प्लांट। जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होता है, और सिंगल प्लांट ऐसा है जो बहुत तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दे रहा है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट, राइट। फिर डिफरेंशिएट बता दिया मैंने, डोमिनेंस है रिसेसिव, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट है, जो नहीं करेगा वो रिसेसिव है। होमोजाइगस जो है जिसमें कि एक जैसे एलील हैं, सिमिलर एलील्स हैं। हेट्रोजाइगस जिसमें कि डिसिमिलर एलील्स होते हैं। मोनो हाइब्रिड अगर 1 कैरेक्टर को लिया जाए, डाई हाइब्रिड अगर 2 कैरेक्टर को लिया जाए। ठीक है बच्चा, हम लोगों ने फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया। डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ PYQs देख लेते हैं अभी हम बच्चे। So these are the NCERT questions, exercises based on the today's lecture, right? तो कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखिए नीट 22 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बच्चे सिर्फ इस चैप्टर से आए हैं आपके नीट 22 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 45th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 सेज मेंडल स्टडीड 7 pairs of contrasting traits in pea plant and proposed the laws of inheritance. This statement is true. उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को डिस्कस किया कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स के बेसिस पे, है ना। और 7 कैरेक्टर एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट वर सीड शेप एंड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप एंड कलर, फ्लावर पोजिशन एंड स्टेम हाइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 43 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे असर्शन टाइप का क्वेश्चन है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या बोल रहा है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ये दिस असर्शन इज ट्रू, ये ठीक है। क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये जो है आपका नॉट करेक्ट है। जो क्लोजली लोकेटेड होते हैं बच्चे वो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। रीजन जो है इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है बच्चे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिर देखिए, the production of gamete by parents, formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called as। तो हम लोग अभी बताया मैंने आप लोगों को कि इसको क्या करते हैं, पिनेट स्क्वायर कहते हैं। नीट 21 का क्वेश्चन है बच्चे ये, ठीक है। फिर देखिए नीट 17 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फ्रॉम दोज गिवन बिलो इन द इज द पीरियड ऑफ मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कब किया बच्चे, बताया मैंने आप लोगों को 1856 से 1863 में किया था। 7 ईयर्स तक किया था इन्होंने ये स्टडी, राइट। फिर एक क्वेश्चन है नीट 17 में, एक और क्वेश्चन पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। तो यहाँ पे सीड ग्रीन और येलो ये भी कंसिडर किया गया है, पॉड इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड भी कंसिडर किया गया है, स्टेम टॉल एंड डॉर्फ हाइट भी कंसिडर किया गया है। तो क्या नहीं किया गया, ट्राइकोम्स नहीं डिस्कस किया गया है। उन्होंने ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर को कंसिडर नहीं किया था। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
फिर एक ये क्रॉस का क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट 16 का क्वेश्चन है, अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट व्हेन द F1 प्लांट्स वर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप्स वर इन द रेशो ऑफ। तो हमने बताया कि कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉस कराते हैं तो क्या आ जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, इसकी सेल्फिंग करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या आ जाएगा सेल्फिंग में, क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट आ गया, दो हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आ गया और एक हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव आ गया। तो इसमें ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। 1:2:1 का रेशो आएगा, है ना, जीनोटाइप जो होता है टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस एंड डॉर्फ। तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट दी मेंडल्स लॉ, तीनों लॉज हमने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो PYQs हमने डिस्कस किया ये समझ में आ गया होगा, तीनों लॉज समझ में आ गए होंगे। किसी तरीके का डाउट होगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे, ठीक है। इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो ऑल द बेस्ट बेटा एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।